हेलो गाइस, हम आपके लिए फिर से ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोगों के लिए कंप्यूटर के एमएस वर्ड के कुछ ऑप्शनों के बारे में बताया जाएगा। जैसे पिछली वीडियो में इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शनों के बारे में बताया गया था, वैसे ही हम आगे उसी टैब में ही आगे ऑप्शनों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहें और एक एक प्रोग्राम वाइज डिटेल में ऑप्शन भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि एमएस वर्ड के आगे इंसर्ट टैब के कुछ ऑप्शनों के बारे में सीखेंगे और वो ऑप्शन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे जो आज इस वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा और होम स्क्रीन पर लेके चलने से पहले हम आप लोग से यही विनती करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को पहले लाइक और कमेंट में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो अब चलो हम चलते हैं अपने होम स्क्रीन के तरफ। जैसे ही हम ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, जो हमारा क्या है एमएस वर्ड ओपन है। क्या है? एमएस वर्ड ओपन है। अब हम इसमें क्या सीखेंगे, इंसर्ट टैब के ये लिंक्स वाले ऑप्शन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी कंप्यूटर यूजर हैं या जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन है, जिसमें आप लोगों के लिए इस वीडियो में बताए जाएंगे 3 ऑप्शनों के बारे में, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में हमने कौन कौन से ऑप्शन बताए, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। ये हमने पिछले वीडियो में बताए थे। अगर आप लोगों के लिए पिछले वीडियो ये ऑप्शन नहीं सीखे हो तो हमारे इस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए उसकी भी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो को आप लोग स्किप करके ना देखें, क्रम से देखना ताकि आप लोगों के लिए शुरू से लेके एंड तक जानकारी मिले अच्छे से। ठीक है, तभी सीख पाओगे, अन्यथा नहीं सीख पाओगे। कि स्किप कर करके देखोगे तो हमारे इस वीडियो में आप लोग नहीं सीख पाओगे सही से। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर क्या, हाइपर लिंक की तरफ। क्या चलते हैं? हाइपर लिंक की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर हाइपर लिंक पे आते हैं तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ले लेता हूँ पैराग्राफ। क्या ले लूँ? पैराग्राफ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वल मैंने कर दिया। इक्वल करने के बाद RAND क्या कर दिया, RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर मैंने कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, प्रैक्टिस पैराग्राफ आ गया। यानी कि हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस। अब देखो जैसे यहाँ पर हाइपरलिंक क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि एक लिंक लगाना होता है। ये हमारे लिंक ग्रुप होता है। लिंक ग्रुप में हमारे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, हाइपरलिंक आती है, बुकमार्क आता है, क्रॉस रेफरेंस आता है। यानी ये हमारे तीनों ही ऑप्शन होते हैं वो लिंक से रिलेटेड होते हैं। जैसे हाइपरलिंक की शॉर्टकट की भी कंट्रोल+ के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट की भी पूछ लेते हैं कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल+K होती है। क्या होती है? कंट्रोल+K होती है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम क्या करें, अब हम इसको लगाना सीखते हैं। तो किस तरीके से लगाना, जैसे यहाँ पर है, मुझे इस शब्द पे लगाना है, यानी कि अटैच करना है। कोई अदरवाइज फाइल है या कोई अदरवाइज डॉक्यूमेंट वगैरह, तो उसको क्या करना है, मुझे इसमें अटैच कर देना है, यानी हाइपर लिंक लगा देना है ताकि इसके थ्रू हम उस प्रोग्राम पे पहुंच सके। तो देखो जैसे मैंने इस पर लगाया था, हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें ये डायलॉग बॉक्स आ गया। क्या आ गया? ये डायलॉग बॉक्स आ गया ऊपर। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि लिंक टू है और टेक्स्ट टू डिस्प्ले है, यानी कि दिखाने के लिए किसमें, इंसर्ट वाला। एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज है और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट है और ईमेल एड्रेस है, यानी कि ईमेल के भी थ्रू हम कर सकते हैं, ईमेल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मुझे किस पे लगा, एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज पे, यानी कि मुझे इस पर वेब पेज पे नहीं लगाना है, यानी कि ये फाइल जोड़ने के लिए कह रहा है वेब पेज के लिए। ठीक है, तो मैं क्या, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ये वाला है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर भी लगा सकते हैं या फिर क्रिएट न्यू पे भी कर सकते हैं। चलो मैं इस पर ही लगा के दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट, इसमें मुझे इंसर्ट पे लगाना है। मुझे कोई भी यहाँ पर एक फाइल ले लेनी है, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर आदित्य, ये वाला मैंने ले लिया। ठीक है, तो मैंने इसमें मैंने क्लिक कर दिया, ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो इसका क्या होगा, कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होगा। अब बात आती है कि इस पर मुझे पहुंचना कैसे है, यानी कि देखना कैसे है। तो देखो जैसे ही यहाँ पर ये माउस पॉइंट लेके जाएंगे इस शब्द पे, तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आता है जिसमें बोलता है कंट्रोल+ क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि कंट्रोल दबा के और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। तब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल+ होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन दबा दूंगा। तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यार दिस लोकेशन में बी
सेफ यानी कि अनसेफ है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। क्या करना है, यस पे, नो पे नहीं करना है, यानी कि यस पे मुझे क्लिक कर देना। तो देखो ये हमारा जैसे इसमें आ गया। अब मुझे किस में यहाँ पर ओपन करना है, पेंट में मुझे ओपन करना था, मैं पेंट पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके मैंने क्लिक कर दिया। देखो ये आ गया हमारा, यानी कि क्या हुआ कि उस डॉक्यूमेंट की हमने लिंक लगा दी, उस लिंक के थ्रू हम उस डॉक्यूमेंट पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो कौन सा है कि यहाँ से अब हम हटा देते हैं। यह हाइपरलिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या होता है कि एक और मैं बता देता हूँ, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में ये किसके लिए होता है। जैसे यहाँ है कि मुझे क्या करना है, मुझे टॉप पे जाना है, मेरा कर्सर यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर देखो कर्सर है, मैं इस पे जाता हूँ और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट में कहाँ पर जाना, किस जगह पर जाना है वो कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए बनाना है, या हेडिंग के लिए, कोई हमारा डॉक्यूमेंट में हेडिंग है तो उसके लिए बनाना है, तब हम इसका यूज करेंगे। अन्यथा बुकमार्क कोई लगा हो तो बुकमार्क भी कर सकते हैं। तो मेरा तो बुकमार्क लगा नहीं, ना हेडिंग बनी है, यानी कि मुझे टॉप पे जाना है तो मैं टॉप पे क्लिक कर दूंगा और मेरा कर्सर यहाँ, यानी कि कर्सर की पहले पोजीशन मुझे देनी होती है, तो मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो टॉप द डॉक्यूमेंट, यानी कि ये आ गया ना हमारा डॉक्यूमेंट, तो टॉप पे ही है, तो यहाँ पर टॉप पे ही जाने के लिए होता है, यानी टॉप पे थे ही। जैसे यहाँ पर लग गया कि मुझे क्या करना था कि नीचे मुझे लगाना था, है ना, तो जैसे यहाँ पर मैं लगा दिया, मुझे टॉप पे जाना दो, वहीं पर मैं फिर से जाता हूँ और यहाँ से मैंने टॉप पे मैंने क्लिक कर दिया, टॉप पे जाने को यहाँ पर मैंने कर दिया। अब इसके थ्रू मुझे टॉप पे जाना है, देखो कंट्रोल क्लिक कर दी, देखो टॉप पे आ गए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया टॉप पे जाने के लिए। नेक्स्ट क्या हो गया, क्या होता है कि अब बुकमार्क सीखते हैं। क्या कर सीखते हैं, बुकमार्क। हाइपरलिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन बुकमार्क है। बुकमार्क भी सेम इसी की तरह, बस फर्क के थोड़ा सा ही होता है, बाकी सेम मतलब जाने के लिए होता है। बुकमार्क जैसे सपोज मुझे क्या करना है, मार्क लगा के रखना है। क्या रखना है, मार्क लगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर मैंने क्लिक कर दी, इस पर मुझे रखना है तो यहाँ पर बुकमार्क मैंने कर दिया, यानी याद रखने के लिए बुकमार्क का यूज करते हैं, याद रखने के लिए। और ये सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे भी यूज होता है, जब भी जैसे कोई ऐसी वेबसाइट है, जब हम क्या करते हैं उसको ओपन करते हैं और वो क्या है कि हमको हमारे मान लो चलता है कि ये हमको याद नहीं रहेगी, क्या रहेगी, याद नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे उसको बुकमार्क करके रख लेंगे। राइट साइड पर आता है 3 डॉट पे, उस पर जाके उसको कॉपी करके बुकमार्क करके रख लेते हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जब भी जैसे मुझे यूज करने होती है तब उस पर जाके करके यूज कर लेते हैं। वैसे हम क्या करेंगे, देखो इस शब्द के बारे में हम यहाँ पर बुकमार्क करके रख लेते हैं। वो मैंने क्या कर रख लेता हूँ, मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ शिवम। क्या कर दूँ मैं, यहाँ पर शिवम। ठीक है, ये मैंने शिवम के नाम से मैंने कर दिया, मैंने ऐड मैंने कर दिया, ऐड मैंने कर दिया। अब मैं जाता हूँ, मेरा कर्सर सपोज यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये है हमारा कर्सर। अब मैं इसी के थ्रू में जाऊँगा तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बुकमार्क पे मैं गया इसी पे, और यहाँ से जो मैंने ऐड किया था शिवम के नाम से, इसमें ऐड है, मैं गो टू कर दूँ, गो माने जाना, टू माने कहाँ पर। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर मैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा उस आइटम पर पहुँच गए। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगले ऑप्शन की तरफ से बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्किप करके ना देखिएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए क्रम से देखिए ताकि आप लोगों के लिए एक एक ऑप्शन समझ में आए। ठीक है, तो अब हम क्या चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, वो भी क्या है, क्रॉस रेफरेंस। और ये ऑप्शन बताने से पहले हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है कि क्रॉस रेफरेंस क्या है, क्रॉस रेफरेंस। अब ये ऑप्शन देखो किस तरीके से करते हैं। जैसे क्रॉस रेफरेंस का यूज होता है, ये भी मतलब जाने के लिए होता है, क्रॉस करने। जैसे मैंने बुकमार्क लगा लिया था, ठीक है, तो मैं इन्हीं में बता दे रहा हूँ कि बुकमार्क मैंने कहाँ पर लगाया, तो बुकमार्क पर ही जाने के लिए। अदरवाइज भी हम ले सकते हैं। और क्रॉस रेफरेंस आगे भी ऑप्शन आएगा तो उसका भी मतलब सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो जैसे इस पर कर्सर हमारा सपोज मान के चलते हैं, यहाँ पर है, क्या है, यहाँ पर है हमारा कर्सर, और यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस पर जाते हैं। क्रॉस रेफरेंस पर जाने के बाद और यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसमें आता है कि रेफरेंस टाइप, यानी किस टाइप के अकॉर्डिंग, नंबर आइटम के अकॉर्डिंग मुझे लेना है, तो नंबर आइटम तो है ही नहीं, तो मैं क्या यहाँ पर क्या हेडिंग अगर हो तो हम हेडिंग पर भी पहुँचने के लिए कर सकते हैं इसका यूज। ठीक है, या फिर बुकमार्क लगा हो, फुटनोट लगा हो, एंड नोट लगा, इक्वेशन फुटनोट एंड नोट, ये आगे सीखेंगे हम। ठीक है, इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है, मैंने बुकमार्क लगाया था, मुझे इसके भी थ्रू जाना बुकमार्क, तो मैंने इस पर वो भी किसके नाम से यहाँ पर मैं लगाया था। मेरा कर्सर सपोज देखो यहाँ पर है, मेरे शिवम के नाम से, मैं यहाँ पर इसे इंसर्ट कर लेता हूँ, देखो ये आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आइटम ये आ गया ना, इसके थ्रू देखो यहाँ पर ये शिवम के नाम। अब यहाँ से मुझे और भी ऐसे इंसर्ट करना है, देखो और भी आ गया, यानी कि अब क्या है, शिवम के नाम से यहाँ पर बुकमार्क पे यहाँ पर जाओगे और इसी के थ्रू मुझे पहुँचना है, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना, देखो आ गए यहाँ पर। ठीक है,
तो ये अच्छे से समझ में आ गया, यानी कि थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सेम है। यानी कि उस पर जाने के लिए होता है, क्या होता है, लिंक के थ्रू, मतलब लिंक लगा के जाने के लिए होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों के लिए कंप्यूटर से जानकारी और टिप्स और ट्रिक्स लाता रहूँगा। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो उस पर कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहती हैं। तो उस पर जाने के लिए आप लोगों के लिए क्या करना है, इस डिस्क्रिप्शन में नीचे उनकी लिंक दी गई है, तो उन पर जाके क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे और फेसबुक आईडी पे पहुंच सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स मिल सके। थैंक यू।